नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। कटरा में मां वैष्णो देवी का मंदिर आपने देखा होगा, लेकिन उसी की तर्ज पर ग्वालियर में भी मां वैष्णो देवी धाम बनाया गया है। तो इस वैष्णो देवी धाम के आज हम आपको कराएंगे हमारे खास कार्यक्रम माता 9 दिन की में दर्शन। तो बने रहिए हमारे साथ। ये ग्वालियर के वैष्णो देवी धाम का मुख्य दरवाज़ा है। यहाँ से दिखाएंगे किस तरह से शुरुआत में ही यहाँ एक बोर्ड लगाया हुआ है और महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ से कतार अलग अलग की गई है। और ये जो जिस तरह से कटरा की जो माँ वैष्णो देवी हैं उनकी पहाड़ी की जो यात्रा है, ठीक उसी तरह से यहाँ दिखाएंगे आगे एक स्लोप यहाँ बनाया गया है ताकि चढ़ाई का नज़ारा यहाँ मिले। ये देखेंगे ये भक्त भी यहाँ जब पहुँच रहे हैं तो आगे से चढ़ाई करके यहाँ से पहुँचेंगे। दर्शन करने यहाँ भक्त पहुँचते हैं, उनके पैर स्वतः ही इस जल में से निकलने की वजह से धुल जाते हैं। तो ये वो नज़ारा जो माँ वैष्णो धाम यहाँ ग्वालियर में बनाया गया है। शुरुआत यहीं से कि भक्त अपने चरणों को इस जल में डुबोएंगे और वैष्णो देवी की यात्रा सही अब यहाँ से शुरू होती है। ये जो गुफा है, जल में से जब लोग निकल के आते हैं तो सीधा गुफा में प्रवेश करते हैं और इस गुफा के माध्यम से आगे जाते हैं। आइए दर्शन कराते हैं आपको माँ वैष्णो देवी के। ये देखेंगे कि ये गुफा बनी है और किस तरह से ये गुफा को यहाँ स्वरूप दिया गया है। माता रानी की वैष्णो देवी की जो यात्रा जिस तरह से करते हैं गुफा के रूप में, वही गुफा यहाँ बनाई गई है। गुफा से निकलने के बाद सीधे पहुँचते हैं माता के सामने और पहले आपको दर्शन कराएंगे यहाँ माँ वैष्णो देवी के। जिस तरह से पिंडी रूप में वहाँ माँ दर्शन देती हैं, ठीक उसी तरह से 3 पिंडी रूप में यहाँ हैं। और इन्हीं पिंडी के पीछे एक माता रानी की प्रतिमा यहाँ विराजमान है। भव्यता लिए हुए प्रतिमा देखिए कि किस तरह से माता के हाथों में वो सारे अस्त्र शस्त्र भी हैं और मुख पर जो मुस्कान माता की है निश्चित रूप से भक्तों को यहाँ आकर्षित करती है। और पूरा अनुभव भक्तों को यहाँ वही होता है जो कि वैष्णो देवी में जाने के बाद वहाँ दर्शन करके होता है। वैष्णो देवी माता के पुजारी जी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। ये जो मंदिर बना है, इसका निर्माण यहाँ कब हुआ और इस मंदिर बनाने के पीछे की वजह क्या? इस मंदिर का निर्माण को 41 साल हो गए। ऊपर जो आप गुरु महाराज की समाधि है, उनकी यादगार में इस मंदिर का निर्माण कराया है। फिर माता ने सपने में दिया कि मतलब मेरा स्थान बनाओ यहाँ। उसी हिसाब से फिर माँ विष्णु दरबार का प्रतिष्ठान बनाया गया है और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ मनोकामना के लिए। जो गुरु महाराज के हाथ का वृक्ष लगा हुआ है बाहर, उस पर चुन्नी बांधते हैं और बहुत जल्दी माँ सुन लेती है। उसके बाद वो आके चुन्नी खोलती है। साल में 4 भंडारे होते हैं यहाँ, क्वार के 9 दुर्गों में, चैत के 9 दुर्गों में। एक होता है शिवरात्रि को, एक गुरु महाराज की बरसी होती है और एक दिवाली के बाद अन्नकूट होता है। और मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, जो लोग वैष्णो देवी नहीं जा पाते किसी कारण से, वो यहाँ आके माता के दर्शन करके लाभ लेते हैं। आपने गुरुजी का जिक्र किया है, तो गुरुजी के बारे में बताया थोड़ा, जिन्होंने ये स्थान यहाँ विकसित किया है या उनके नाम पर यहाँ वैष्णो धाम जो बनाया गया, तो गुरुजी कौन थे उनके बारे में भी थोड़ा बताएंगे। गुरु महाराज ने यहीं तपस्या करते थे, जंगल था उस टाइम, यहीं तपस्या करते थे। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि मेरे को यहाँ समाधि दी जाए। वैसे वो मेरे पिताजी हैं, पर तो घर द्वार छोड़ करके यहीं सेवा में लग गए थे। उसके बाद उनको समाधि दी गई। उसके बाद मंदिर का निर्माण कराया गया है। तो इस मंदिर की देखरेख के लिए कोई समिति बनी है या ट्रस्ट बना है? इस मंदिर का कैसे? नहीं, इसमें सदस्य बने हुए हैं, तो उस हिसाब से चलता रहता है। अब भक्तों की आस्था की बात करें यहाँ, तो काफ़ी संख्या में हम जैसा भी देख पा रहे थे कि बहुत भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। तो क्या कहें, कहाँ से भक्त आते हैं और आस्था किस तरह से बढ़ी लोगों की यहाँ? काफ़ी दूर दूर से यात्री आते हैं और आस्था के लिए तो आप शाम को देखिए काफ़ी भीड़ लगती है। 2-2 घंटे में नंबर आता है मंदिर में आने के लिए। और जो माता की आप कुंड देख रहे हैं, ये कुंड में से मतलब आती है पानी में से। आज ही उनकी थकान दूर हो जाती है। आसपास 100-200 किलोमीटर के लोग आते हैं। तो बिल्कुल ये मंदिर के पुजारी थे, इनका कहना है कि लोगों की आस्था इतनी है कि शाम के वक्त यहाँ भक्तों की कतार लगती है और भक्तों को यहाँ माता के दर्शन करने के लिए लगभग 1.5 से 2 घंटे का वक्त भी लग जाता है, क्योंकि ये जो गुफा बनी है एक सकरी गुफा है
तो गुफा में से आने के बाद ही माता रानी के दर्शन यहाँ लोगों को हो पाते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ भक्त भी हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम भैया आपका? राहुल। राहुल, कहाँ से? मुरार। क्या कहेंगे इस मंदिर को लेके? बहुत अच्छा मंदिर है, अच्छा लगता है यहाँ माता रानी के दरबार में आके। काफी बार आ चुका हूँ मैं तो यहाँ। बहुत जी। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम विष्णु खरे है जी। मैं मुरार में रहता हूँ जी। इस मंदिर पे आप कब से आ रहे हो? क्या कहेंगे मंदिर को लेके? सर मैं मंदिर पे आज ही आया हूँ, काफी सालों बाद पहली बार आया हूँ यहाँ पे। इसलिए आया हूँ कि मुझे आप यकीन नहीं मानोगे, अभी रविवार के टाइम मुझे एक सपना आया था। मैं किसी कॉलोनी में हूँ, तो वहाँ एक लेडीज थी जो अपने घर में ही बात कर रही थी, कह रही थी कि अपन वैष्णो देवी मंदिर चलते हैं, गाड़ी वाला 1000 रुपये ले लेगा, देख लेना। बस इतना सुन के सपना टूट गया। फिर दिन भर मुझे याद आया कि सोमवार को माता बैठ रहे हैं। फिर मैंने सोचा अगर मैं वहाँ नहीं जा सकता जम्मू पे, तो यहाँ पे भी माता मंदिर है, वैष्णो देवी का अच्छा मंदिर है, तो वहाँ मैं जा सकता हूँ। तो काफ़ी वैसे तो मैंने सोचा था मैं वहाँ जाऊँगा, पर मैं जाऊँगा भी मेरी स्थिति का ठीक नहीं है, मुझे टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं यहाँ दर्शन करने आया हूँ माता के। अरे वहाँ वैष्णो देवी के मंदिर में भले ही आप न गए हो, लेकिन आपने सुना तो होगा वहाँ के बारे में, तो और देखा भी होगा शायद आपने चित्रों के माध्यम से। तो क्या कहेंगे वहाँ के मंदिर को और यहाँ के मंदिर में क्या समानता मिलती है? समानता यही है कि देखो देवी तो एक ही होती है, बस ये है कि लगन होती है किसी व्यक्ति की कि वहाँ पे दर्शन करने जाना है और यहाँ पे दर्शन करने जाना है, बस यही समानता है। तो बिल्कुल ये भक्त थे और दिखाएंगे आपको और भी कि किस तरह से यहाँ भक्त पहुँच रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। देवी के रूप अलग है, भले ही है, लेकिन वो विराजमान सब जगह एक ही तरह से रहती है। भले ही वहाँ वैष्णो देवी जाने का सौभाग्य अभी इनको नहीं प्राप्त हो पाया है, तो वो ग्वालियर के इस वैष्णो धाम पर दर्शन करने के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं। वैष्णो देवी के दर्शन के बाद जब गुफा से बाहर निकलते हैं तो उसी के सामने एक और मंदिर बना हुआ है, और उस मंदिर में हमको दिखाएंगे आपको कि 3 देवी देवता यहाँ और छोटे छोटे जो मंदिर बने हैं। एक में राम दरबार है, भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ विराजमान है। पास में ही हनुमंत लाल जी जो उनके श्री राम के अनन्य भक्त कहे जाते हैं वो विराजे हैं, और उसके ठीक बगल में विराजे हैं मुरली मनोहर भगवान कृष्ण जी। और ये माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद सीधा भक्त यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ तीनों उप मंदिरों के दर्शन भी करते हैं। ये वैष्णो धाम जहाँ बना है वहाँ बताया जाता है कि जो गुरुजी रहते थे उनकी एक समाधि स्थल भी यहाँ है, और यहाँ दिखाएंगे आपको। ये वो समाधि स्थल है जहाँ उनकी प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है, और ये प्रतिमा काफ़ी बड़ी है। लोग आस्थापूर्वक गुरुदेव के चरणों में भी यहाँ माथा टेकते हैं, और उसके बाद फिर इस रास्ते से, ये सकरी जो गुफा वापस जाने के लिए है, इस रास्ते से बाहर जाते हैं। गुरुजी के समाधि स्थल से जब गुफा से बाहर निकलते हैं तो एक और मंदिर हमें मिल जाता है भगवान शिव का, भोलेनाथ का। ये भव्य मंदिर हम कहेंगे कि भोलेनाथ यहाँ विराजमान है, और ये कलाकृति दिखाना चाहेंगे किस तरह से ये यहाँ जो भोले बाबा के मंदिर को रूप दिया गया है। ये पत्थरों से देखिए आप कलाकारी, और भगवान शिव के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आती है। और ये दर्शन करने के बाद भोले बाबा के, ये वो रास्ता है जहाँ से लोग बाहर निकल जाते हैं। इस रास्ते से ये भी गुफा का रूप यहाँ दिया गया है, और यहाँ से सीधा बाहर हो जाते हैं। हमारे खास कार्यक्रम माता 9 दिन की में आज इतना ही। एक नए माता मंदिर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, ग्वालियर।